हम जीवन के नियम तो बना लेते हैं, लेकिन ओछे नियम जीवन को दिशा नहीं दे पाते। यदि उठना, सोना, खाना, स्कूल जाना या कोई भी काम हो, इनको करने के नियम ना हो तो सब बेढंगा हो जाएगा, क्योंकि इनको करने का समय निर्धारित है, नियम है, इसलिए ये चीजें ठीक से हो पाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम नियम बनाकर उनका पालन नहीं करते, बल्कि बहाने ढूंढने लगते हैं उनसे बचने के। जैसे कि एक दर्जी था, उसे सपने में दिखाई दिया कि उसको यमराज उठाकर ले गए हैं, वो मर गया है और वहाँ बहुत सारी झंडियां ही झंडियां, छोटे छोटे कपड़ों की, रंग बिरंगे कपड़ों की छोटी छोटी झंडियां लगी हुई हैं। अब वो दर्जी यमराज से पूछता है कि प्रभु ये क्या है? तो वो यमराज उसको उत्तर देते हैं कि ये जो तुमने जीवन भर लोगों के कपड़े चुराए हैं ना, ये वो हैं, इन सब का हिसाब तुम्हें यहाँ देना पड़ेगा। अब वो दर्जी एकदम से उठ जाता है, वो पसीने से तरबतर था और घबरा जाता है। वो डिसाइड कर लेता है कि अब के बाद में किसी का कोई कपड़ा चोरी नहीं करूंगा, वरना मुझे इसका हिसाब वहां देना पड़ेगा। अब वो अपने कारीगर से कहता है कि भाई देखो, मुझे ये इतने लंबे समय से आदत लग चुकी है चोरी करने की, तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप सब मेरा सहयोग करना, और जब भी मैं कोई कपड़ा चोरी करूं तो आप सब मेरे से बस ये कह देना कि झंडी याद है, तो मैं वो कपड़ा चोरी नहीं करूंगा। अब ऐसे करीब हफ्ता 10 दिन चलता रहा। जब भी वो कपड़ा चोरी करने का प्रयास करता, उसके कारीगर उसको रोक लेते, उसको कह देते कि झंडी याद है, और वो चोरी नहीं करता। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी दुकान में एक विलायती कपड़ा आया, सूट का कपड़ा आया। वो इतना महंगा और शानदार कपड़ा था कि दर्जी उसकी चोरी करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसके कारीगर ने कहा झंडी याद है, उसने अनसुना कर दिया। उसके कारीगर ने फिर से कहा साहब झंडी याद है। तो दर्जी ने अपने कारीगर से कहा कि भाई जहां इतनी झंडी लगी हैं, एक और लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, मैं अब इसको चोरी करने से खुद को नहीं रोक सकता। तो क्या हुआ कि दर्जी ने एक नियम तो बनाया, लेकिन वो उस पर कायम नहीं रह सका, और ये असफलता की निशानी है। नियम बनाओ तो उनका पालन अवश्य करो।